हेलो दोस्तों, सभी गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीदवार में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज मैं जो बात करने आया हूँ वो आपकी बात करने आया हूँ यूपीएसआई पर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आज मैं यूपीएसआई पर फिर से चर्चा करूँगा कि आखिर इसकी वैकेंसी का क्या मामला है, क्या इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो कब तक आएगी, और आएगी तो हम किस प्रकार से तैयारी करें, उसका रिटर्न कैसे निकालें, उसकी फ़िज़िकल के लिए कैसे तैयारी करें, मैं आज आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा वीडियो बना देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि देखो, हमारी जो राज्य है, हमारा जो देश है, या हमारी जो सरकार है, या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये कह लो, या हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य है, इन सभी को क्या है कि फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, आप भी देखते हैं कि दिन पे दिन अब गांव में भी हर गांव में अच्छे से थाने मतलब बड़े से बड़े थाने बनाए जा रहे हैं और चौकियां बनाई जा रही हैं। तो उसके लिए क्या फोर्स की नीड है। ठीक है, तो उसके लिए चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो आपके आगे के जो भी उच्च अधिकारी हों, चाहे उनकी ज़रूरत हो, चाहे वो हमारे कांस्टेबल हो। ठीक है, तो हमको सभी राज्यों में, मतलब हमारे पूरे राज्य में फोर्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि पड़ ही रही है। क्योंकि ऐसा है कि चौकियां भी बन रही है दिन पे दिन, और कई थाने भी बन रहे हैं, तो हमको फोर्स की नीड है। और वैसे भी क्राइम को जो फोर्स का होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम जो होता है वो हमारी फोर्स के हाथ में होता है। भाई फोर्स के होने से बहुत फ़र्क रहता है। ठीक है, तो ये आप खुद भी देखते हैं। तो चलो, ये तो एक अलग बात है। दूसरा ये है कि अब एक टॉपिक ये है कि भाई आपकी ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो भाई, वैकेंसी तो जरूर आएगी। ठीक है, बस इंतज़ार आपको करना है। वैकेंसी आपका इंतज़ार नहीं करेगी, वैकेंसी उन लोगों को इंतज़ार कर रही है जो अभी ये सोचने के बजाय कि वैकेंसी कब आएगी या कब नहीं आएगी, और वो वैकेंसी उन लोगों को इंतजार कर रही है जो इस समय लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो ना ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, उनको ये पता है कि जब भी आएगी मैं उसमें सिलेक्शन पा लूँगा। ठीक है, आपके जैसे लोगों के जैसे वो नहीं सोच रहे हैं कि उनको वैकेंसी कब आई कब नहीं आई, क्योंकि देखिए वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में आप देख रहे हैं कि और भी वैकेंसी साथ में चल रही हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो किसी ग्रुप डी की हो, चाहे कोई भी हो। तो ये है कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं। ठीक है, खैर मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी। हो सकता है इस महीने में आ जाए, या इस महीने के लास्ट में आ जाए, या मैं कह रहा इस साल के लास्ट में आ जाए, लेकिन देखो आएगी। अगर आप ये सोचो कि जब आएगी तब पढ़ेंगे, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, जब होना होगा वो होता रहेगा। ठीक है, बस आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो फिजिकल में हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे प्रश्न छाया है कि वैकेंसी कब आएगी, आखिर आएगी कि नहीं आएगी। तमाम यूट्यूब चैनल में मैं देखता हूँ, कई कोचिंग वाले जो चैनल होते हैं, मतलब जो क्लासेस पढ़ाते हैं, वहाँ भी यही चर्चा बनी है। तो वो सब चर्चाओं में आप ना रहिए। जो भी कहता हूँ वैकेंसी नहीं आएगी, ये है वो है, जो भी भड़काता हूँ, मेरी आप बात मानिए, और ये ध्यान रखिए वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। बस आपका काम क्या है कि आपको अपना जो आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई आपकी कोई ख़राब नहीं जाएगी, और जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा ये है कि जैसे कि अगर हमारी आ भी रही है तो हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो तैयारी के लिए तो खैर मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी जैसे आपके जो सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए अगर आपका मैथ जो है आपका कमज़ोर है, तो अभी टाइम भी है। ठीक है, तो आप चाहोगे तो मैथ को आप थोड़ा सा उसको कर सकते हैं, उस पर आप पकड़ बना सकते हैं। अगर आपको हिंदी जीएस की बात है, तो हिंदी जीएस के लिए तो कोई कुछ ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैंने भी पहले भी कहा, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपकी बस्ती रीजनिंग, तो रीजनिंग अगर मैथ्स अच्छी है तो आपकी रीजनिंग में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या है, आप अपना एसटी जरूर दीजिए। मैंने आपको बोला ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एसटी ये जरूर आप देखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर तरीका होता क्या है, मतलब आखिर कैसे मतलब क्या आता है, किस लेवल का आता है, ये आपको पता चलेगा। मतलब ये मैं उन लोगों की बता रहा हूँ पहले, कि जो नए नए हैं, जिन्होंने अभी बस नाम सुना कि यूपीएसआई नाम की भी कोई वैकेंसी होती है और मुझे उसमें ऐसा ऐसा होता है, उसमें 2 स्टार वाली वर्दी मिलती है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो नए हैं, मतलब फ्रेशर है, तो वो उनके लिए बता रहा हूँ। और जो अपने पुराने हैं, जो स्टार्टिंग से अभी तक मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो शायद 9,500 वाली भर्ती में रह गए हों, या किसी दुर्भाग्यवश 60,000 वाली भर्ती में भी रह गए हों, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अपना क्या है, ऐसे करिए कि आप एसटी भी दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और अपने नोट्स जरूर बनाइए, और अपना तैयारी जो है, अपना टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, तो उससे ये रहेगा कि आपको टाइम टेबल से, मैंने बताया टाइम टेबल क्या फ़ायदा रहता है, मैंने आपको बताया। और जिन भाई बहनों ने टाइम टेबल बना लिया होगा, उनको उसका फ़ायदा जो है वो दिख रहा होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। और जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बनाया, तो आज भी वो कन्फ्यूज रहेंगे। उन्हें कब क्या पढ़ना उन्हें खुद नहीं पता रहेगा। ठीक है, वो बस ऐसे पढ़ते रहेंगे, वो दिन भर पढ़ेंगे
करेंगे, अपने घर वालों को भी दिखाएंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे, स्टेटस भी लगाएंगे, हो सकता है वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक चैनल वो देखता हूँ, कई लोग पढ़ाई करते समय का वीडियो बनाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता पढ़ाई करते समय आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आपका ध्यान पढ़ाई में कि वीडियो में, तो मुझे समझ आता है। ये तो वही हाल हो गया कि मूवी सामने स्टार्ट कर दो और आप पढ़ भी रहे हो, जीएस भी याद कर रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो और मूवी देख रहे हो, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से तो मुझे नहीं समझ आता है कि क्या पढ़ाई वाला सिस्टम है। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब आप पढ़ाई करिए तो आप केवल पढ़ाई ही करिए, आपका ध्यान केवल वहीं केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप ये ध्यान रखिए, नोट जरूर बनाइए, जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। और जैसे कि नोट्स बनाया एसटी दीजिए, हाँ नोट्स बनाएंगे तो और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आप एक बार वीक में एक फुल जो होता है, जैसे मान लीजिए 200 मार्क्स का जो 200 नंबर का हमारा जो पेपर होता है यूपीएसआई का, तो उस पेपर को पूरा दीजिए, देखिए आप कहाँ कितने नंबर आते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो एक किसी भाई का कमेंट आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो हमेशा ये वो जो भी स्टूडेंट है वो पूछता है कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। देखो भाई, नंबर जिसके भी कम आए, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। जब स्टार्टिंग आप करते हैं, आपकी कोई चीज़ कमज़ोर होती है तो नंबर देखिए कम आएंगे। अब आपका काम ये है कि आपको एसटी जब भी आप दीजिए तो एसटी देने के बाद एनालिसिस भी करिए कि आखिर मेरे नंबर किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो सकता है मैथ में कम आ रहे हैं तो आप फिर मैथ में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपने टाइम टेबल मान लीजिए 2-2 घंटे का बनाया है तो आप कोशिश करिए 2.5 घंटे का मैथ कर लीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको ठीक है जिसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको आप थोड़ा सा आधा घंटा उसमें से लेस कर दीजिए। तो थोड़ा ये सब चीज़ें आप अपना से मैनेज करिए। और देखिए, पढ़ना आप ही को है, चाहे कोई जितना भी मोटिवेट कर दे, चाहे कोई जितना आपको चढ़ा दे कि नहीं नहीं बस तुम ऐसे बैठे रहो, टेबल पे बैठे रहो, किताब खोल लो और पढ़ो कुछ नहीं, और आपको अगले दिन आप सुबह उठेंगे आपको वर्दी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक भाई आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके साथ वाले, आप जब ये सोचोगे कि वैकेंसी कब आएगी, या आप सोचोगे कि अब मुझे पढ़ना है, ये सोचते रहेंगे, तब तक कि आपका अगल बगल वाला या आपका दोस्त यार या आपका पड़ोसी या आपका कोई रिलेटिव तब तक वो उस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको देखते रहेंगे। फिर देखिए, ये सीधी बात है, ठीक है, कि अगर आपका सफल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको भी पता है। क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं जब कहीं भी जाते हैं पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो जाहिर बात है अगर हमारा कोई ऐसा रिलेटिव या हमारा दोस्त यार मिल गया जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो उसके सामने आपको बहुत ख़राब लगेगा, लगता ही है, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ बहुत फेस की है कि आपको काबिल बनना ज़रूरी होता ही है, और ख़ासकर तब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। तो बहुत शर्मनाक भी होता है, आपके माँ बाप को भी शर्म लगती बताने में, क्योंकि जब आपका नहीं होता तो आपके जो भी रिलेटिव होते हैं वो जानबूझ से पूछते हैं, और ये है कि आपके लड़के का पेपर था, फलाना था, क्या हुआ है, ये वो, तो आगे माँ बाप भी सर झुका लेते हैं और आपको भी खुद शर्म लगती है, तो फिर आप जाना आना भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए, हम तो आना जाना बंद कर देंगे लेकिन घर वाले तो आना जाना रखेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक सिंपल बात होती है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस किया है और फेस करता रहा हूँ, और आप भी फेस करते हैं, ठीक है। मोस्टली सभी करते हैं, 99% सभी ये फेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको सफल होना बहुत ज़रूरी है, और सफल होने के लिए आपको ही अपना लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको अपनी तरकीब बनानी पड़ेगी, कैसे क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सामने वाला कोई भी हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आपके कोई टीचर्स हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कोई बड़ा भाई हो, वो आपको केवल रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पे चलना आपका ही काम है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अभी वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब बात हो गई तैयारी जो हो रही है वो कैसे, तो उसके लिए मैंने बता ही दिया सब। आपके नोट्स आप बनाइए, एसटी दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और अपना टाइम टेबल जरूर बनाइए। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया इसको आप जरूर ध्यान रखिए। इसके बिना इतना आप अगर मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि नहीं 12 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आप मुश्किल से 6 से 8 घंटा, आप 6 से 8 घंटा बढ़िया से पढ़ लीजिए। उस समय ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ना आप किसी से बात करिए, ना आप किसी कुछ करिए, बस आप एक अपना कमरा बना के, उसमें एक अपना रूम बना के क्या कहते हैं उसमें आप पढ़िए, और 6 से 8 घंटा पढ़िए, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बड़े। हाँ, ये जरूर है, जैसे जिसको अगर लगता है, जैसे नहीं ऐसा जैसे होता है, आप देखते हैं
स्कूलों में हम लोग जब पढ़ते थे, जैसे मैं भी पढ़ता था या आप भी पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग क्या करते थे, मतलब स्कूल पढ़ते थे। स्कूल में जब हम लोग लगता था कमज़ोर होता था तो टीचर्स कहते थे ना हम लोग पेरेंट्स से कि यार सर कि भैया इनको कोचिंग पढ़ाइए, हैं ये बहुत कमज़ोर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 8 घंटे तो अपना जो आपका एक ड्यूटी है वो आप ड्यूटी दीजिए, ठीक है। 8 घंटे की मान चलिए आपके लिए एक ड्यूटी है, आप ड्यूटी दीजिए अपनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा वेतन पाना है या एक्स्ट्रा अपने ऊपर काम करना है या एक्स्ट्रा हमको अपने ऊपर अपनी मजबूती लानी है, तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि मेरा मैथ्स हमारा कमज़ोर है, तो आप क्या करिए, 1 या 2 घंटे जो आपका मैनेज हो जाए वो आप अपना क्या है वो आप अपना अलग से दीजिए, ठीक है। मतलब 8 से आप फिर 10 घंटे कर लीजिए, तो ये कर लीजिए। और मैंने बताया पिछले वीडियो में मेरे, आप देख सकते हैं कि आप ब्रेक जरूर लीजिए। मैंने बताया ना कि ब्रेक जरूर लेके पढ़िए। ये नहीं कि आप 8 घंटा बैठ गए तो बैठे, आराम से 1 घंटा आपने पढ़ा, 5 मिनट का उसमें या 10 मिनट का वो कर लीजिए, गैप कर लीजिए। उसी में अपना मोबाइल चाहे गेम खेल लीजिए, चाहे गाने सुन लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कभी भी आज तक 6 से 8 घंटे के अलावा मैंने कभी 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ा। और मैंने कभी भी नाइट में नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा था, मैंने नाइट में कभी नहीं पढ़ा, और मेरा कभी नाइट में मन ही नहीं हुआ। मैंने जो पढ़ा दिन में पढ़ा। खैर मेरे पास टाइम भी ऐसा रहता था तो मैं अपना दिन में पढ़ता था, ठीक है। मैं अपना आपका ये मैं दिन में ही पढ़ता था, तो 6 से 8 घंटा बहुत हमें लगते थे, ठीक है, इतने में पूरा हो जाता है। तो आप अपना ये है, तो इस हिसाब से तैयारी करिए। और हाँ, रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन आप करते रहेंगे तो जरूर तो आपको बहुत फायदा रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो रिवीजन से क्या रहता है कि आप जैसे अगर जीएस या जैसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, जैसे अनुच्छेद हैं। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका जैसे जीएस भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए पॉलिटी में आपको बहुत दिक्कत है, तो आप जो दिक्कत हो उसके नोट्स बनाइए। ये नहीं कि फर्जी नोट्स बनाए। आपको पता है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, अब उस पर आप बार बार उसको 10 बार लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब। जो आपको नहीं आता उसके नोट्स बनाइए, उसको अंडरलाइन करिए, एक मार्कर रखिए, उसकी अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा करिए, मतलब अपने हिसाब से पढ़िए। और हाथ से लिखा हुआ नोट जो होता है वो पढ़ने में मज़ा भी अलग आता है, ठीक है। तो ये करिए। मेरे पास भी नोट्स मेरे रखे रहे थे, काफ़ी नोट्स थे। कई 1-2 लोग हमारे जो थे उन्होंने हमसे बोला भी था कि अपने नोट्स दे दीजिए। लेकिन ऐसा है कि मैं जब ट्रेनिंग चला गया तो मेरे जो सारे नोट्स कुछ बुक्स ऊपर रखी थी मैंने रूम में, तो वहाँ थोड़ा चूहे हुए ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या है मेरे बुक्स और नोट्स काट ही दिए, काफ़ी काट दिए। तो मतलब किसी को देने अब लायक नहीं है। तो खैर अब मैं, और जब से वो रखे हैं तो रखे हैं, मैंने उसको उठा के दोबारा पढ़ा भी नहीं है। तो खैर ये चीज़ है, ठीक है। तो मेरा ये कहने मतलब भाई अपनी आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी जल्दी आएगी। और आएगी तो आपको जल्दी पता भी चल जाएगा। और 4500 प्लस वैकेंसी है। हो सकता है, ये ज़रूर है कि इस वैकेंसी के बाद हो सकता है दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्दी ना आए। ये भी आप ध्यान रखिए, दरोगा बनने के लिए ये आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हो सकता है आपको ये वैकेंसी देखने को ना मिले, ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आपके 9,500 में रह गए हैं, जो आपके 60,000 में रह गए, ये तो समझिए वो जख्मी शेर हो गए हैं। अब वो जख्मी शेर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो मैं एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, तो वो लोग बहुत भयंकर तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये पता है कि अब कुछ नहीं। तो अब ये मेरे लास्ट मतलब ये जो है आपकी जो ये वैकेंसी आ रही है वो उसमें पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, कंपटीशन किसी से करना नहीं है, आपको कंपटीशन करना अपने खुद से, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पिछली बार आप एसआई वाले में रह गए हैं 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, तो अब आप कोशिश करिए 2 नहीं, आपको 20 नंबर ज़्यादा है, आपको 5 या आपको 50 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। आप ये सोच के चलिए। तो आप कंपटीशन रखना अपने आप से, खुद से, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। जो जहाँ हो गया ठीक है, उसकी मेहनत थी, वो वहाँ पहुँच गया। आपको ये नहीं देखना है मेरे बगल वाले ने क्या किया, मेरे रिश्तेदार में मामा का लड़का वहाँ पहुँच गया। तो जैसे पहुँचा वो अपनी मेहनत से पहुँचा, ठीक है। और जो लोग कहते हैं किस्मत में कुछ नहीं होती है, बस आप मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करेंगे, आप ज़रूर निश्चित है कि आप भी उस जगह पर पहुँचेंगे, ठीक है, ठीक है। और बाकी ठीक है, और बाकी जो भी समस्या हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चाहेंगे आप हमसे जो इंस्टाग्राम पे भी ऐड है हमारे जो भी भाई बहन, वो हमसे इंस्टा पे भी मैसेज करिए। और मैं देखिए, मैं आप जो भी मैसेज करता हूँ मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए मैं हूँ प्लाटून कमांडर, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा कोई इतना वर्क नहीं रहता, तो मैं फ्री रहता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा आलस कर जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। जब मुझे लगता है कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। और बाकी अपनी जैसे जो हो अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो इसी साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो उसके लिए थोड़ा देख लीजिएगा, वो एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।